साथियों नमस्कार। एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। खबरों की माने तो फिर यह विमान 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और ठीक 2 मिनट बाद 1:40 पर पास ही के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश कर जाता है। जिस जगह यह क्रैश करता है उसी जगह पर हॉस्टल का मेस है। वहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स अपना खाना खा रहे थे और यह प्लेन उसी मेस की बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 242 यात्री यात्रा कर रहे थे और 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स भी इस विमान में मौजूद थे। इस विमान के क्रैश हो जाने के बाद देश भर से सहानुभूति आ रही है, सांत्वना आ रही है। तमाम नेता इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया। जो लोग अपनों से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, जो लोग अपना घर छोड़कर लंदन की यात्रा पर जा रहे थे, अब वे कभी नहीं लौटेंगे, कभी अपनों को नहीं देख पाएंगे। 2 मिनट बाद ही टेक ऑफ के ये प्लेन क्रैश हो जाता है। यानी कि ये प्लेन जब क्रैश हुआ तब तक उन लोगों को, जो लोग छोड़ने आए थे, वो लोग एयरपोर्ट से बाहर तक नहीं निकले थे और ये दुखद खबर सामने आ गई। तमाम नेताओं ने इस बारे में ट्वीट किया। लिहाजा राहुल गांधी ने, लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से वे सहानुभूति रखते हैं उन परिवारों के साथ जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया। लेकिन कुछ सड़ी हुई मानसिकता के लोग, कुछ घटिया मानसिकता के लोग इस पर भी तंज कसने के लिए आ जाते हैं और इस हद का तंज कसते हैं कि जो कह देते हैं कि काश तुम भी मर जाते इस प्लेन क्रैश में। राहुल गांधी के ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए अभिनव गुप्ता नाम के एक शख्स लिखते हैं, तू भी बोर्ड कर जाता, उसी में ही मर जाता तू भी। जिंदा रहकर तेरी कॉन्डोलेंस ने कुछ नहीं बदला इस समाज में। कॉन्डोलेंस, ये वो शब्द है जब इस्तेमाल किया जाता है तो कोई ना कोई बुरी घटना हुई होती है समाज में, अपनों में। लेकिन जब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तब हम बता रहे होते हैं कि हम जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ खड़े हैं, जो दुखी व्यक्ति है उसको मजबूती देने के लिए साथ खड़े हैं ताकि उस व्यक्ति को, उस गम को झेलने की ताकत मिल सके। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे मौजूद हैं जो कि लोगों की मौत की कामना कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ राजनीतिक मतभेद इन 2 लोगों में है या फिर इनके नेता से इनके राजनीतिक मतभेद है। इसीलिए लोग कामना कर लेते हैं किसी की मौत की। राजनीतिक मतभेदों में मौत की कामना करना कब से आ गया? ये बहुत पुरानी बात नहीं है। पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि राजनीतिक विरोधियों को दबा देना, खत्म कर देना और यहां तक कि उनकी मौत की कामना कर देना भी आम बात हो जाती है। इस रिप्लाई पर और राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता मंजीत जोशी लिखते हैं, अगर राहुल गांधी के उस विमान में होने से बाकी लोगों की जान बच सकती तो मेरा नेता भी सवार हो जाता। आप लोगों की मानसिकता सड़ चुकी है। जिम्मेदारी पर सवाल होने चाहिए, तब आप राहुल गांधी की मौत की कामना कर रहे हैं। आज कई परिवार उजड़ गए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो कल आप और मेरा परिवार भी इसी स्थिति में खड़ा होगा। सवाल किए जाने चाहिए, जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए, क्योंकि जान की कीमत होती है। किसी भी संस्थान से बड़ी, किसी भी व्यक्ति से बड़ी, किसी भी व्यक्ति की अस्मिता से बड़ी किसी एक व्यक्ति की जान है, क्योंकि आप वो वापस नहीं ला सकते हैं। 242 लोग इस विमान में सवार थे, अपनों से मिलने जा रहे थे, अपनों को छोड़कर यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन उन तमाम जानों की कीमत
लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए नहीं चुका सकते, लेकिन तब भी हम इतनी घटिया मानसिकता को लेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आ जाते हैं और उड़ेलने लगते हैं अपने अंदर का जहर, जो खुद को भी मार रहा है और समाज को भी धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।